जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर पहले फर्स्ट चैप्टर का ही हिस्सा हुआ करता था, यानी फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर एक ही में हुआ करते थे। तो अब हम लोग समझेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा और उसका गणितीय फार्मूला क्या बनेगा। तो देखिए भाई, मान लीजिए कि ये आपका कोई धन आवेश Q है। ये आपका कोई क्या है भाई, धन आवेश Q है। ठीक है, तो अब हम यहां पे आपको पहले वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा याद दिलाएंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी अगर ये कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके भीतर अगर कोई दूसरा आवेश रखेंगे तो उस दूसरे आवेश पर या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये हम लोगों का धन आवेश है, ये परीक्षण आवेश भी धन आवेश है, तो इस पर बल लगेगा कौन सा, प्रतिकर्षण बल, यानी ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा। ठीक है, तो इस आवेश के चारों ओर जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उस क्षेत्र को इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भाई, यानी इस आवेश का ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब हम लोग विभव को समझेंगे। देखिए, विभव की परिभाषा कहता है कि अनंत से, कहां से भाई, अनंत से परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आया। देखिए, ये धन परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है भाई, धन परीक्षण आवेश। इस आवेश के कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, तो इस पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा भाई, प्रतिकर्षण, यानी ये आवेश इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ बल लगाएगा। तो जब उसको आप अनंत से पकड़कर इस क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो क्या है, आपको इस लगने वाले बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि जी सर जी, हमें इस बल के विरुद्ध इसको लेकर आना पड़ेगा, यानी हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य और जिस आवेश को आप लेके आए हैं उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, V से। ठीक, अब इसी फार्मूले से, यानी W/Q0 बराबर V, इस फार्मूले में अगर Q0 बराबर आप 1 रख देंगे तो क्या ये फार्मूला ऐसे नहीं बन जाएगा, W बराबर V। तो ये क्या बता रहा है भाई, तो ये कह रहा है कि किया गया कार्य, यानी जो कार्य होगा वही वैद्युत विभव होगा, वही वैद्युत विभव कहलाएगा। लेकिन कब, जब आवेश, ये जो परीक्षण आवेश जिसको आप लेके आ रहे थे, यानी अब ये 1 हो गया है। ठीक है, यानी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। कैसे आवेश को लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। बात समझ में है। तो इसका परिभाषा हम लोग इस आधार पर भी दे सकते हैं और इस आधार पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस आधार पर परिभाषा लिखेंगे तो हेडिंग के अंदर लिखिएगा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है भाई, और या करके आप लिखेंगे
अगर आप इस फार्मूले के आधार पर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तब लिखेंगे आप वैद्युत क्षेत्र में, या ऐसे लिखेंगे एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है भाई, ये भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपका परिभाषा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिएगा कि यदि, या फिर लिखिएगा माना धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W है, तो वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा, W/Q0। V बराबर W/Q0, ये लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, और यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल बट्टे कूलाम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, तो इसी को वोल्ट बोला जाता है। जूल बटे कूलाम को ही क्या कहते हैं, तो जूल बटे कूलाम को वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा कि यह एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जूल प्रति कूलाम बराबर वोल्ट, या वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। ठीक है भाई, अब नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखेंगे और क्या ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहते हैं। धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहते हैं। जैसे पानी ऊंचे तल से, पानी क्या होता है भाई, ऊंचे तल से ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बहता है। उसी तरह धन आवेश, जो धन आवेश होता है वह किधर से किधर बहता है भाई। मान लीजिए ये कोई आपका वस्तु है जिसका विभव है V1 और ये अधिक है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु है दूसरा जिसका विभव है, ये मान लो A हो गया, ये आपका B हो गया। ठीक है, इसका विभव है V2, ये क्या है, निम्न विभव है। ठीक है, तो जो धन, इसको मान लो आप किसी तार से क्या कर दिए भाई, जोड़ दिए, ये आपका क्या है, तार है। तो जो धन आवेश होगा वह धन आवेश इस ऊंचे विभव वाले से नीचे विभव वाले वस्तु की ओर क्या होगा, बहेगा। यानी इस पर से धन आवेश उतर कर निकल कर इस पर जाएंगे। बात समझ में आया। और ऋण आवेश जो होते हैं, जो ऋण आवेश होंगे वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहेंगे। ठीक है, तो आप पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहते हैं तथा ऋण आवेश निम्न विभव से धन विभव की ओर बहते हैं। ठीक है भाई, और ये फिगर बना लेंगे। ये V1 तीर ऊपर की तरफ लगा मतलब इसका विभव ज्यादा है, और V2 के साथ तीर नीचे की तरफ लगा मतलब इसका विभव इसके तुलना में कम है। ठीक है, तो धन आवेश इस V1 वाली वस्तु से V2 की तरफ आएगा, और माइनस आवेश जो होगा इस वस्तु B से A की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ठीक है भाई, क्या माना जाता है, शून्य। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा कि अगर किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उस आवेशित विभव के आवेश क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी उस वस्तु का विभव भी क्या हो जाएगी भाई,
शून्य हो जाएगी। यानी जितने अगर धन आवेशित वस्तु है उसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, उस वस्तु में सभी धन आवेश को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है, कैसी है भाई, अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है, ठीक है, किसी वस्तु पर ऋण आवेशित है और इसको जब पृथ्वी से जोड़ेंगे तो ये सभी ऋण आवेशित कब होगा, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये सभी इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में समा जाएंगे, ठीक है, यानी ये ऋण आवेश क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और इसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी भी आवेशित वस्तु को जब पृथ्वी से जोड़ा जाएगा तो उसका विभव क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माना जाता है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। तीसरी बात क्या याद रखेंगे, नंबर थर्ड में लिख लीजिएगा, अनंत पर विभव शून्य माना जाता है या शून्य होता है। अनंत पर विभव क्या होता है भाई, अनंत पर विभव शून्य होता है, ठीक है। तो ये बात आप इतना विभव में याद रखेंगे। और चौथी बात लिख लीजिएगा, एक बात और लिख लीजिए नोट, चौथी बात क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, ठीक है भाई। इसको हम लोग जब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना जानिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है भाई, घटता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि विभवांतर क्या होता है, ठीक है, विभवांतर। तो इसके बाद हेडिंग बना लेंगे आप लोग विभवांतर, और विभवांतर में हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये कोई आवेश था Q, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र था, ठीक है भाई। इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है, एक है A और एक है B, ठीक है। इसको ऐसे हम मिला दे रहे हैं, दोनों इसी रेखा पे हैं, समझिए, ठीक है। तो देखिए किसी आवेश को या एकांक आवेश को या तो आप कह लीजिए परीक्षण आवेश Q0 या फिर कह लीजिए एकांक आवेश। कौन से आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अगर आप इससे लिख रहे हैं धन परीक्षण आवेश Q0 से, तो आप क्या लिखेंगे भाई कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं भाई, विभवांतर, यानी VA माइनस VB, जिसको हम लोग किससे लिख सकते हैं भाई, डेल्टा V से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो VA माइनस VB यानी ये विभवांतर है बिंदु A और B के बीच का, किसके बराबर होगा, W/Q0। ये भी परिभाषा तो जस्ट फार्मूला तो यही बन रहा है, यहाँ पे हम लोग सीधे V बराबर लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, ठीक है। यानी यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, तो हम लोग यहाँ पे माने हैं कि यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य W है, ठीक है। और तो W और बटे जिसको आप ले जा रहे हैं उससे भाग दे दीजिए, तो इसी अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे भाई, विभवांतर कहेंगे। अगर आप एकांक आवेश की बात करेंगे तो कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, ठीक है भाई। तो यहां पे आप फार्मूला तब भी यही लिखेंगे, लाइन चेंज करके आप लिखेंगे कि यदि बिंदु A से धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो बिंदु A व B के बीच विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q0, ठीक है। या इसी को आप लिखेंगे डेल्टा V बराबर W/Q0, ठीक है भाई। तो बस इतना अंतर है कि यहाँ पे हम लोग डेल्टा V से लिखेंगे विभवांतर के केस में, और विभव के केस में केवल V से लिखेंगे। इसका भी मात्रक वही होगा भाई, जूल/कूलाम, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो विभव और विभवांतर आपका क्या होता है भाई, समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा कि विभव किसे कहेंगे, विभव की परिभाषा क्या होता है और इसका फार्मूला क्या है और इसका मात्रक क्या है। तो दोनों का मात्रक सेम है, विभव का भी और विभवांतर का भी, ठीक है। और परिभाषा भी आप समझ चुके होंगे कि विभव की परिभाषा कैसे लिखेंगे और विभवांतर और विभव दोनों की परिभाषा कैसे लिखेंगे, आपको बहुत ही शानदार ढंग से समझाया जा चुका है, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे भाई, फिगर के माध्यम से
ही आप आसान तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या दिमाग में रखना है, जैसे आपको विभव की परिभाषा लिखना है तो आप तुरंत समझिएगा, अच्छा कोई आवेश है, उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है, हमको अनंत से कोई परीक्षण आवेश लेकर आना है या फिर एकांक आवेश लेकर आना है। ठीक है, तो अगर एकांक आवेश लाएंगे तो उस एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। और यदि हम एकांक परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो यदि हम कोई धन परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं तो उस धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, यानी तब हम लोग भाग देंगे किसमें, लाने में किया गया कार्य में किससे, परीक्षण आवेश के मान से भाग देंगे और जो अनुपात आएगा वही आपका उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। वही चीज आप ऐसे इसमें भी याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु से हम लोग यहाँ पे दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और जिससे ले जाएंगे उससे भाग देंगे। अगर एकांक आवेश से ले जाएंगे तो एक से भाग देंगे, अगर Q0 धन परीक्षण आवेश Q0 को लेकर जा रहे हैं तो Q0 से के मान से भाग देंगे। ठीक है, और जो अनुपात आएगा वही अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा भाई, विभवांतर कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विभव, विभवांतर और ये दोनों कैसी राशि हैं, दोनों अदिश राशि हैं। ठीक है, और इनका मात्रक आपको पूरी तरीके से बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।